अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सऊदी अरब में जुमेरात को पहला रोज़ा, ईडी के वज़ा करदा तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, कविता का बयान। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद में ज़लज़ले के झटके और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर आज़म को खिलाई पानी पूरी और पिलाई लस्सी। और अब खबरों की तफसील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की अपील की थी, ताहम आज ममलिकत में चांद नज़र न आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में 23 मार्च जुमेरात को इक्कुम रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी होगा। हरमैन शरीफैन, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कल बाद नमाज इशा तरावी अदा की जाएगी। बीआरएस एमएलसी कविता ने मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन को तबाह कर दिए हैं। दफ्तर वज़ीर आला ने एजेंसी को अपने इस्तेमाल शुदा फ़ोन पर मुश्तमिल 2 कवर जमा कराए जब वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुंसलिक अपने बयान की रिकॉर्डिंग के लिए हाजिर हो रही थी। ईडी के उन इल्ज़ामात के तनाजुर में के रुकन कौंसिल कविता ने अपने इस्तेमाल करदा कई फ़ोन्स तबाह कर दिए हैं। कविता ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर को एक मकतूब तहरीर किया जिसमें बताया गया कि तहकीकाती हुक्काम को उनकी मुनासिब मदद और ताउन के तसलसल में वो अपने तमाम सेल फोन जमा कर रही हैं जो उन्होंने माजी में इस्तेमाल किए थे। ताहम उन्होंने बताया कि फ़ोन्स उनके हुकूक और उनकी प्राइवेसी के हक़ के बावजूद केस से मुताल्लिक़ शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात को मलहूज़ रखते हुए जमा किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में कुत्तों ने 4 साला बच्चे पर हमला कर दिया। कंचन बाग में पेश आए इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी लड़का हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के रक्षापुरम का रहने वाला 4 साला लड़का विशुद्ध अपने अरकान ख़ानदान के साथ इतवार की रात एक तकरीब में शिरकत के लिए गया हुआ था। लड़का टाउनशिप के करीब खेल रहा था कि वहाँ मौजूद 5 कुत्तों ने लड़के पर हमला कर दिया। कुत्तों ने सर, पेट, कमर, बाजू और टांगों पर हमला करते हुए लड़के को शदीद ज़ख्मी कर दिया। लड़का इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। DRDO BPMS कोऑर्डिनेशन हैदराबाद कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मेराज अहमद ने कहा कि हर हफ्ते को कुत्तों को पकड़ने के वादे पर अमल नहीं किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के कोटाला, बीजूरू और चिंतालमानीपल्ली मंडलों के कुछ हिस्सों में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए जिससे मुकामी अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। 3 मंडलों के मकीनों ने बताया कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए ज़मीन में झटके महसूस किए। वो अपने घरों से बाहर निकल आए। ये मंडल गोदावरी की माविन नदी, प्राणिता नदी के किनारे और महाराष्ट्र की सरहदों पर वाक़ है। इत्तेफाक से महाराष्ट्र के गढ़चिरोली ज़िले के कुछ हिस्सों ने भी 1 सेकंड के लिए ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की इत्तला है। BRS MLC कविता से दिल्ली शराब स्काम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम ने कल तकरीबन 10 घंटों तक पूछताछ की। वो रात 9:15 पर ईडी ऑफिस से बाहर आईं और अपने काफिले के साथ रवाना हो गईं। कविता 20 मार्च को सुबह 10:30 बजे ईडी के दफ्तर में दाखिल हुई थी। 10 घंटे की पूछताछ के बाद वो बाहर आईं। तहकीकात के दौरान कविता की जानिब से 3 वकील ईडी के दफ्तर गए। उसके बाद 2 डॉक्टर्स भी ईडी के दफ्तर पहुंचे, उसमें एक खातून डॉक्टर थी। इत्तलात है कि कविता को मजीद पूछताछ के लिए आज भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पर तलब किया गया है। रियासत तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में दिन दहाड़े एक खातून के गले से सोने की चेन छीनकर फरार होने का वाक़या पेश आया। कलेक्टर चौक में स्कूटी पर सवार नामालूम शख्स ने गंगूबाई नामी खातून के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। हेलमेट पहने स्कूटी पर आने वाले सारिक ने खातून को धक्का देकर चेन छीन ली। चेन खींचने के बाद खातून को उसने धक्का दिया जिसके पर वो ज़मीन पर गिर पड़ी और उसी मामूली चोटें आईं। चंद लोगों ने चोर का पीछा किया, ताहम कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच करते हुए चोर की तलाश कर रही है। आदिलाबाद ज़िले में 6 लोगों के दरमियान मामूली लड़ाई में एक शख्स की मौत हो गई। ज़िले के आदिलाबाद देही मंडल के बंगारी गुड़े से ताल्लुक़ रखने वाले रिजवान, फेरोज़, कुद्दू, खलील, अफरोज़ और मतीन की पीर की दोपहर तल्लमडगू मंडल के गांव खोडत में लड़ाई हो गई। बाद में जब ये 6 नौजवान बंगारी गुड़ा पहुँचे तो उनके दरमियान फिर झगड़ा हुआ और लड़ाई इंतहा तक पहुँच गई। इत्तलात के मुताबिक फेरोज़, कद्दूर, खलील, अफरोज़ और मतीन ने मिलकर रिजवान नामी शख्स का गला घोंट दिया। मुकामी लोगों ने रिजवान को आदिलाबाद के रिम्स
हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया तो इंकशाफ हुआ कि रिजवान पहले ही फौत हो चुका था। बताया जा रहा है कि उन लोगों में फ़ोन की वजह से लड़ाई हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा इन दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। किशिदा ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापानी वज़ीर आज़म को चंदन की लकड़ी का बुद्धे का मुजस्समा तोहफे में दिया। इसी दौरान बुद्धा पार्क में दोनों ममालिक के कायदीन को चहलकदमी करते देखा गया। उसके साथ ही दोनों कायदीन ने पार्क में लगाए गए बुद्धे दरख्त का भी दौरा किया। उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म ने गोलगप्पे खाए और लस्सी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मुंबई की DRI हुक्काम ने छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रग्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा ज़ब्त किया है। एक मुसाफिर के पास से 10 किलो ड्रग्स बरामद हुई। हुक्काम ने दावा किया कि बैनुल अक़वामी मार्केट में उसकी कीमत 70 करोड़ रुपये है। उदेज़ अबाबा से मुंबई आने वाले एक मुसाफिर ने हुक्काम को ठोस मालूमात दी कि वो मंशियात भारत ले जा रहा है। इससे इत्तला पर मशकूक नज़र आने वाले मुसाफिर को पकड़कर चेक किया गया। इस मौके पर मुसाफिर के सामान की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद सूटकेस में मौजूद 9.97 किलोग्राम ड्रग्स कब्जे में ले ली गई। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 70 करोड़ रुपये होगी। जब उस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ट्राली बैग मुंबई के एक होटल में एक शख्स के हवाले किया जाना था। उसके साथ होटल में डिलीवरी के लिए आने वाले नाइजीरियन बाशिंदे को हुक्काम ने पकड़ लिया। नाइजीरियन शहरी के घर से थोड़ी मकदार में कोकेन और हीरोइन बरामद कर ली गई। दोनों को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर ले लिया गया है। ओहदेदारों ने कहा कि इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहक़ीक़ात की जा रही हैं। रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सरकारी ओहदेदार अपने साथियों के साथ एक तकरीब में रक़्स करते हुए अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। भोपाल पोस्टल सर्कल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार दीक्षित अपने साथियों के हमरा बस आज की रात है ज़िंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ गाने पर रक़्स करने के दौरान अचानक गिर गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके आसपास मौजूद लोग उस शख्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस तकरीब की वीडियो अब वायरल हो गई है और सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। ये वाक़या मुबैना तौर पर महकमे डाक के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब में पेश आया। 16 मार्च की शाम को महकमे के ही दफ्तर के अहाते में सफ़ारती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। प्रोग्राम के दौरान सुरेंद्र कुमार दीक्षित अपने साथियों के साथ रक़्स कर रहे थे। रक़्स के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गए। आसपास के लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान की OTT पर रिलीज़ की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल शायकीन इस फिल्म के OTT पर रिलीज़ का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। उनका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। फिल्म पठान 22 मार्च 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का प्रीमियर 22 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर प्राइम वीडियो पर होगा। प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इस बारे में मालूमात दी हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। सऊदी अरब में जुमेरात को पहला रोज़ा। ED के वज़ा करदा तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, कविता का बयान। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद में ज़लज़ले के झटके और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर आज़म को खिलाई पानी पूरी और पिलाई लस्सी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।